और आज एक हमारे आचार्य हैं श्री बलदेव विद्याभूषण। आप अगर भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे तो इसमें से प्रभुपाद जो भूमिका लिखे हैं, रेफरेंस उसमें लिखते हैं कि ये भगवद गीता यथारूप में लिख करके हमारे विशेष आचार्य वेदांत गौड़ीय वेदांत के रचयिता श्री बलदेव विद्याभूषण को मैं समर्पण करता हूँ। तो प्रभुपाद जी के पूर्ण विश्वास था बलदेव विद्याभूषण के ऊपर। हमारे अनेक आचार्य ने गीता भागवत सब पुराण के ऊपर टीका लिखे हैं, लेकिन श्री बलदेव विद्याभूषण के टीका के ऊपर हमारे भक्ति वेदांत स्वामी के ऊपर पूर्ण विश्वास था कि ये प्रकांड आचार्य। क्यों? क्योंकि बलदेव विद्याभूषण के जन्मस्थान उड़ीसा है। आप कभी गए खीरचोरा गोपीनाथ? कोई गए? नहीं। खीरचोरा गोपीनाथ में जहाँ भी इस्कन के मंदिर बनता है उसका नाम बलदेव बाड़ी अभी भी कहते हैं, क्योंकि हम बलदेव विद्याभूषण का जन्मस्थान वही थे। लेकिन बचपन में ब्राह्मण थे तो उन्हें शास्त्र पढ़ करके पंडित हो गए। यहाँ वृंदावन नहीं पर तो दक्षिण देश में जा कर के वहाँ बड़े पंडित होकर के रहे। पंडित होकर के उड़ीसा में आए, जगन्नाथपुर में पंडित आकर। तो यहाँ से महाप्रभु के अनुयायीगण गए थे, गौड़ीय गोस्वामी, उनके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। तब पता चला कि मैं तो ये निराकार, ये असली वाले रसिक तो वही हैं, रस वही हैं। तब उन्होंने ढूंढा, बोले मुझे यही शास्त्र पढ़ना है, गोस्वामी शास्त्र पढ़ना है। तो गोस्वामी लोग तो कोई थे नहीं बलदेव विद्याभूषण जमन में। पता लगा था, बोले वृंदावन में जाओ, हमारे जो अभी हेड हैं वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है, बाकी सब नरोत्तम दास ठाकुर के परम्परा वही थे। बाकी तो जितने सनातन रूप, सनातन, जीव गोपाल सब गए हैं। अब लास्ट में इसी समय में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, वही है पंडित। पूरे नवद्वीप के, पुरी के, वृंदावन के जितने गौड़ीय वैष्णव है उनके इंचार्ज वही हैं। उन्हीं के पास जाओ, वो कुछ बता सकते। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तो बहुत बड़े विद्वान थे, प्रतिभाशाली। तो उनके पास आए बलदेव विद्याभूषण, जो उड़ीसा के और दाक्षिणात्य के प्रधान पंडित माने जाते थे। वो आकर जब उनके पास रहे, उनसे सुनने लगा कि अरे मैं कुछ नहीं जानता, यही से रसिक शास्त्र है। अभी भागवत पढ़े नहीं थे, उनसे सुन करके उनको गुरु माने, उनके शिष्य बन करके वहीं रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती के साथ, उनके सेवा करके उनसे रहे वृंदावन में। उनसे सारे गोस्वामी शास्त्र पढ़े, गौड़ीय सिद्धांत पढ़े, वहीं वृंदावन में रहे उनके शिष्य बन करके। यद्यपि उनके दीक्षा गुरु को यो थे, लेकिन शिक्षा शिष्य बन करके चक्रवर्ती पाद ने उनको स्वीकार किया, बलदेव विद्याभूषण को। तो इसलिए आप परंपरा में देखेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती के बाद में बलदेव विद्याभूषण आते। तो बलदेव विद्याभूषण आ रहे। तो एक समय के क्या हुआ, जब गोस्वामी रूप गोस्वामी आदि ने ये श्री राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, ये सब विग्रह प्रतिष्ठा किए थे, वृंदावन में सेवा किए थे। और जब बाद में मुगल आक्रमण आया था औरंगजेब, तो उसको मंदिर फंदिर तोड़ने लगे। तो जयपुर के राजा थे, उन्होंने सब ले गए थे जयपुर। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन सब गोस्वामी सेवित विग्रह ले गए थे, तो वहाँ जाकर रखे। तो उसी समय में वो तो गोस्वामी के समय चला गया था। बाद में जयपुर का जो राजवंश है, यद्यपि गदाधर पंडित, गदाधर गोस्वामी के शिष्य थे, लेकिन बाद में ये सब रामानंदी हो गए। प्रभाव जो जिसका जो बड़े पंडित होते हैं वो प्रभावित कर लेते हैं। तो गलता गादी है कि रामानंदी संप्रदाय की, तो वो जयपुर में बड़े फेमस। तो राजा वंश उन्हीं को स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने आए, बोले देखो कोई शास्त्र प्रमाण में कहीं नहीं है कृष्ण सब जगह पूजा होती, ये लड़की कहाँ से आ गई राधा रानी की? बोले ये तो हम देखे नहीं, क्योंकि वृंदावन में भी गोविंद है, गोपीनाथ में तो राधा रानी नहीं थे, अकेली सब। आज भी देखो कहीं भी पुराने राधा वल्लभ, रमण बिहारी सब कृष्ण ही है, राधा रानी नहीं थे। बोले ये कहाँ से आ गए? कहीं तो हम देखे नहीं है, जानते। तो बोले ये बेकार है, ये अप्रमाणिक परंपरा है,
ये कहाँ से ला गए, एक लड़की को ला करके भगवान के पास रख कर पूजा करते हैं, ये ठीक नहीं है, प्रामाणिक परंपरा नहीं है, आप प्रूव करो। राजा ने पुजारी को बोला, पुजारी बोला मैं तो घंटी हिलाता हूँ, मुझे क्या पता है, मैं पढ़ी लिखी थोड़ी हूँ, मैं तो लेके लेके पुजारी काम करता हूँ। बोले ये प्रमाण करो, ये राधा रानी कहाँ से आई, आपके संप्रदाय को प्रमाणित करो, आपके सही संप्रदाय है, गौड़िया है, नहीं तो नहीं। आज से राजा था, बोले मैं बाइकट कर दूंगा, गौड़िया संप्रदाय को रद्द कर दिया जाएगा, ये बेकार है, ये प्रामाणिक नहीं है, अप्रामाणिक घोषित कर दिया जाएगा। कोई राजा ने घोषित कर देगा, राज्य में घोषित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर बचाना चाहते हैं संप्रदाय को, अगर राधा रानी को गोविंद जी के साथ पूजा करना चाहिए, अगर आप लोग पूजा करना चाहते हैं तो ये प्रमाण करो, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। वो गलता गादी से रामानंदी संप्रदाय लोग आकर गोविंद जी की सेवा करेंगे। वो बोलते हैं कि कृष्ण हम सेवा करें। वो ऑर्डर पास हो गया। वो बेचारे पुजारी सेवा पूजा छोड़ के रोते दौड़ते दौड़ते जयपुर से वृंदावन आया। बोले बचाओ, मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता। चक्रवर्ती पाद नेता थे। चक्रवर्ती पाद आके बोला, चक्रवर्ती पाद बोला मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, तभी ज़माने में कोई गाड़ी मोटर था नहीं। बोले मैं कैसे जाऊँ, 300 किलोमीटर अभी चल करके जयपुर, मेरे से जाना संभव नहीं है, नहीं जा सकता। अब नहीं जाए तो ये बड़े बड़े पंडित रामानंदी बैठे हुए पूरे जिद्दी करके, कोई भी आए हमारे शास्त्रार्थ करें, कैसे प्रमाण करेंगे। अब क्या करें, तो फिर बचेगा कैसे, गौड़ीय संप्रदाय को बचाना है, राधा रानी को गोविंद जी के साथ रहना है, तब तो फिर कोई प्रमाणित करके दिखाए, हाँ ये शास्त्र प्रूव्ड है, ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है। तो कौन कहेगा, शास्त्रार्थ करके उनको परास्त करना पड़ेगा। चक्रवर्ती पाद बोले मैं तो जाता, लेकिन मेरे इतने वृद्धावस्था में चल करके जा नहीं सकता। तो उनके शिष्य, मेधावी शिष्य बलदेव विद्याभूषण को बोला, बोले बलदेव जी आप सारे शास्त्र पारंगत हो, विद्याभूषण आप जाओ। बोले गुरुजी आपके तरह तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ना रे जाओ, मैं आशीर्वाद करता हूँ, जाओ, आप इतने सारे पढ़े, कुछ करना है बचाओ, जाकर इसे पूरी ताकत लगाना। तो गुरुजी की आज्ञा ले करके चलते चलते गए उन्होंने, वृंदावन से जयपुर गए। बलदेव विद्याभूषण जयपुर पहुँचे। आप पुजारी तिलक बोले देखिए राजा के पास है। राजा बोले आप हैं ना, बोले हमारे रामानंदी पंडित से आएंगे, डेट फाइनल हो गया। बोले कल परसों आ जाओ, ये सारे पंडित के सामने जुक्ति करना होगा, शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, शास्त्र के अनुसार जुक्ति करो, अगर वो सेटिस्फाइड होंगे उन तब जा कर आपको मानेंगे, फिर जैसे देखा जाएगा। डेट फाइनल हो गया। अब वहाँ दंत बड़े बड़े सब जो पंडित को वो रेंट लेकर आए थे, कोई पंडित को सब अयोध्या मध्या कहाँ से वो बड़े बड़े से पंडित को ले आए रामानंदी। कई पंडित बैठ गए, और राजा तो उनको मानता ही था। सारे पंडित वगैरह उनके सामने यंग लड़के थे, बलदेव विद्याभूषण बैठे। अब चलने लगा शास्त्र के ऊपर जुक्ति, क्योंकि बलदेव विद्याभूषण को छोटे मोटे तो थे नहीं, वो तो उड़ीसा में पंडित थे, दाक्षिणात्य पंडित भी थे, और यहाँ गोस्वामी शास्त्र पढ़ चुके हैं। ये रामानंदी उनके सामना नहीं कर पाए। जितने इधर शासक सब काट कूट करके ऐसे खंडन मंडन करने लगे। आप जानते हैं खंडन मंडन, आप लोग नहीं पढ़े होंगे, जो पंडिताई पहले जानते हैं। खंडन मतलब आप जो जुक्ति देंगे उनको काट देगा, नहीं ये प्रमाण कर देगा, खंडन। और अपना जुक्ति को प्रमाणिक मंडन करेगा, ये खंडन मंडन करना होता है तर्क में। तो ऐसे किए तो उनके जो 20 पंडित बैठे थे सभी का मुख बंद हो गया। कुछ घंटों में वो बेचारे सब सर खुजलाने लगे। बोले पता नहीं ये लड़का तो बड़ा धुरंधर निकला यार, मुंह बंद कर दिया हम लोग को, तुमने हम जो भी निकालते काट देता है, और शास्त्र प्रमाण के वेद उपनिषद के प्रमाण देकर बोलता है। हार गए बेचारे, हार करके कुछ उपाय नहीं। बोले मानते हैं बड़ा खर्रा उतरा लड़का, बड़ा पंडित है, मानते हैं बड़े ज्ञान है, लेकिन आपका परंपरा क्या है, कोई प्रामाणिक परंपरा है कि नहीं, इधर उधर से दिखा लेने से थोड़ी हो जाएगा। बोले मेरी गौड़ीय परंपरा है। बोले गौड़ीय गुरुओं को हम मानेंगे तभी, क्योंकि यही शास्त्र में बताया गया पुराण में, कोई प्रामाणिक आचार्य अगर होता है तो उनको प्रस्थान त्रय के ऊपर टीका लिखना होगा। जब प्रस्थान त्रय के ऊपर टीका नहीं लिखते हैं तो उनको प्रामाणिक रूप से आचार्य नहीं माना जा सकता। अब जानते हैं प्रस्थान शब्द का अर्थ क्या होता है?
अरे प्रस्थान मतलब जाना, निकलना, एंट्रेंस एंड एग्जिट, प्रवेश और प्रस्थान। कभी लिखे नहीं, कभी जानते थे प्रवेश और यहाँ प्रस्थान, देखा नहीं कभी? कभी मेला फेला में जाते हैं वो एयरपोर्ट में कि स्टेशन में प्रस्थान मार्ग, एग्जिट हुए, एंट्रांस हुए। तो इसीलिए प्रस्थान त्रय करो लिखा गया, क्योंकि हम जितने सब संसार में एंट्री तो कर गए, कई एंट्री पॉइंट है, निकल नहीं पाते, यहाँ आकर फंस गए। 84 लाख प्रकार के शरीर में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पुनरपि 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 मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठ, यही अब निकल ही नहीं पाते। तो जो आचार्य निकालने का रास्ता बता है, प्रस्थान बता देगा, वही प्रामाणिक गुरु आचार्य। इसलिए निकाल नहीं सकते हम, तो फंसे तो आकर तो जेल में घुस गए, निकलेंगे कैसे? निकालने का जिसको पता है वही आचार्य होंगे, प्रस्थान को पर जिनका ज्ञान है। तो इसलिए यही वैदिक सिद्धांत है, जो प्रामाणिक आचार्य प्रस्थान त्रय के ऊपर टीका लिखे होंगे। हाँ, हम जानते हैं प्रस्थान कैसे हो सकता है, हम प्रस्थान करा देंगे, हमको निकाल देंगे यहाँ से, इस संसार चक्र से, भव सागर से उतार देंगे। प्रस्थान के गेट हमको पता है, एग्जिट गेट हमको पता है, तब उनको प्रामाणिक आचार्य माना जाएगा। तो इसलिए जो श्री संप्रदाय का आचार्य, रुद्र संप्रदाय का आचार्य सब लिखे हैं टीका वेदांत सूत्र के ऊपर। तो 3 प्रस्थान क्या क्या है न, गीता, वेदांत सूत्र और उपनिषद, यही 3 को एग्जिट बताया गया। यही 3 में ये संसार चक्र से निकलने का रास्ता बताया गया है। किस किस में? गीता, वेदांत सूत्र और उपनिषद। तो ये 3 के ऊपर जो टीका लिखे हैं उन्हीं को प्रामाणिक आचार्य माना जाएगा। बोले आप तो गीता में तो बलदेव विभूषण टीका तो है ही है, उपनिषद तो लिखे हैं, ऐसे उपनिषद अगर वेदांत सूत्र तो हमारा संप्रदाय में हेड है, इष्ट है श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने बोले वेदांत भाष्य तो साक्षात वेद व्यास जी ने भागवत दिए, तो भागवत को हमने स्वीकार किए और कुछ लिखे ही नहीं। हमारे इष्टदेव चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं लिखे, केवल 8 श्लोक दे दिए अष्टकम। बोले बाकी तो सारे भागवत है, श्रीमद् भागवतम अमल पुराणम, भागवत को स्वीकार के मुख्य ग्रंथ करके यही है प्रस्थान। लेकिन बाकी लोग जो हैं रामानंदी वगैरह कोई सो भागवत को नहीं मानते। बोले ना, हम कैसे मानेंगे भागवत को, वो नहीं मानते। तो नहीं मानते, बोले फिर कैसे करेंगे प्रस्थान त्रय भागवत की टीका? बोले नहीं टीका लिखना पड़ेगा, अब वेदांत सूत्र पर नहीं, हम कैसे मानेंगे प्रस्थान त्रय? तो जुक्ति करके राजा को बोले राजा जी अगर ठीक है, आज से नाम को हरा दिया पंडित है, यदि प्रमाणित करके संप्रदाय तब तो माने जाएंगे, अब प्रमाणिक है कैसे आपको पुजारी रखें? तो फिर राजा बोले क्या करना, अगर वेदांत सूत्र पर भाष्य लिख करके दिखा दे तब माना जाएंगे प्रमाणिक, तब गौड़ीय को परंपरा रजिस्टर्ड माने ऑथेंटिक परंपरा करे माना जाएगा गौड़ीय संप्रदाय को, नहीं तो नहीं। तो राजा ने ऑर्डर किया, बोले ठीक है लड़का तो अच्छा पंडित तो है, लेकिन आप पता लगा कर लाओ आपके संप्रदाय में कोई प्रस्थान त्रय 2 का तो है, तीसरा वेदांत सूत्र पर कोई भाष्य है क्या? भाष्य उपलब्ध नहीं कराओगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बलदेवभूषण वेदांत सूत्र भाष्य, वेदांत सूत्र हम भागवत को मानते थे, और बोधायन न श्रुति आदि कोई पांडुलिपि मिलेगा उसके ऊपर मैं टीका लिख सकता हूँ, लेकिन मूल मिलेगा तभी ना। आपको बोलेंगे कोई गीता के ऊपर ही लिखो, वो गीता पहले होना चाहिए ना, बुक ही नहीं है तो क्या करूं? तो बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या करूं? बड़े दुखी हुए। अब क्या सहायता से अपने गुरु कृपा से तो जीत गए थे शास्त्रार्थ में, लेकिन अभी पलटा करके ये डाल दिए कि आपके वेदांत सूत्र पर भाष्य नहीं है, इसलिए आपका संप्रदाय ऑथेंटिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। ये पॉइंट ले आए तो राजा उसमें राजी हो गया। अब संप्रदाय को बचाना है तो भाष्य लिख कर दिखाना पड़ेगा। वो टाइम दिए, बोले 2 महीने के अंदर अगर लिख नहीं पाओगे, भाष्य नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे तो अप्रामाणिक। अब कहाँ जाएं, पैदल चलकर आने में महीना 1.5 महीना लग जाए, 300 किलोमीटर। क्या करूं, बड़े सोच में पड़े। 2-3 दिन तो बड़े दुखी होकर रोने लगे, क्या करूं, गुरुजी ने तो भेज तो दिए, लेकिन कैसे बचाऊं, प्रामाणिक संप्रदाय खत्म हो जाएगा। तो बोले प्रामाणिक संप्रदाय खत्म होने तो राधा रानी की भी उठा देंगे वो,
केवल गोविंद जी की पूजा करें। तो गए मंदिर में, गोविंद जी मंदिर में जाकर एकांत में जाकर के प्रार्थना, बोले प्रभु आप चाहते हैं कि राधा जी आपके साथ रहे ना, उनको अलग करना चाहते हैं? आप बताइए, अब तो मेरा तो कुछ रहा ही नहीं, अभी आप ही अगर चाहो बचाना, आप चाहते हैं कि राधा जी साथ में रहे, राधा गोविंद नाम आपका होए, तो फिर हमको हेल्प करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो राधा रानी गई। गोविंद जी बोले मैं कभी नहीं छोड़ सकता। हाँ वो गई थी, बड़े मुश्किल से आई, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं तो एक नज़र होने को हमेशा उनके ऊपर। गोविंद जी के दर्शन किए, गोविंद जी की दो आँख में, एक आँख पब्लिक देखते हैं, एक आँख राधा जी को देखते हैं। बिल्कुल ध्यान देना, फोटो में देख लेना, बिल्कुल एक आँख कंस्टेंटली राधा जी के ऊपर और एक आँख पब्लिक के ऊपर, एक दूसरी आँख, है ना। नहीं तो बोले मैं कैसे छोड़ता हूँ उसको, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ ना। फिर आप कुछ करो ना, क्या करो आप लिखो ना, वेदांत भाष्य लिखो ना। अरे किताबी मूल नहीं है, कैसे लिखूंगा टीका, किसके ऊपर? अरे मूल फूल कुछ नहीं जरूरत है, तभी जमाने में पेन पेपर भी नहीं होता था। बोले आप भोजपत्र और लेखनी लेकर बैठो, मैं लिखवाऊंगा, तू केवल हाथ चलाओ, डिक्टेशन मैं देता हूँ, मूल क्या जरूरत है? बोले आप, बोले अरे तू गीता पढ़ा नहीं था? गीता में बोला था ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद। सारे वैदिक ज्ञान में मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं वेदांत कृत, वेदांत मैंने बनाया और वेद को मैं ही समझा हूँ, वेदविद में। तो मेरे से कोई और दुनिया में कौन है? तो मैं डिक्टेट करूँगा, तो लिखो। तो ये बोले मैं राधारानी को बचा कर रखना है, तो मैं डिक्टेट लिखो। बोले जाओ बैठो, मैं पहुँच जाऊँगा, मैं बताऊँगा, आप लिखते रहना। तो जाकर बोले मैं लिखूँगा। सब बोले पागल है, लिखेगा, तेरे पास तो मूल नहीं, कैसे लिखेगा? बोले हम लिखेंगे। तो एक जगह में दिए, अभी भी स्थान है जल महल के पास, पुराना गोविंद जी मंदिर। जब गोविंद जी विग्रह को वृंदावन से लेकर जयपुर जा रहे थे, जयपुर एंट्रेंस में एक जगह है, वहीं रुके थे कुछ दिन गोविंद देव जी, बड़े सुंदर जगह। तो वहीं जाकर एकांत में बैठकर लिखने लगे। जब लिख रहे थे, ये जो छिप छिप करके जो रामानंदी पाठी जाके देख रहे थे, क्या कर रहा है, सच में लिख रहा लगे, मूल नहीं, कैसे लिख रहा है? जाकर देख रहा था, लिख रहा है, जाकर देख पढ़ रहे थे, जबरदस्ती लिख रहा है। डर के जाकर गुरु जी को आकर बोली तू लिख रहा है, इतने सुंदर लिख रहा, फोटो खींची लग देखा रहे। अरे तो गड़बड़ है, वो कैसे लिख रहा है? कहीं से कॉपी कर रहा है, कॉपी कर रहा है कहीं से, इसलिए कले में बैठा है। राजा को जा कंप्लेन, बोले सर ये नहीं हो सकता, यहाँ कहीं से कॉपी वपी कर रहा है, अगर वेदांत से लिखना है तो यहाँ हमारे यहाँ बैठना पड़ेगा, हम चेक करेंगे कैसे कर रहा है। तो राजा ने बोला, बुलाकर बोला तुम यहाँ नहीं बैठ सकता, तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, कॉपी टपी कर रहा है, तो इसलिए उनका यहाँ जाओ, गलते गादी में, गलता मठ में, वो चारों तरफ बैठकर देखेंगे तो कैसे लिख रहा है। बोले मैं तो कभी करता नहीं, लिखाने वाला तो वो अदृश्य है वो तो लिखवा रहा है, मैं तो कब लिख रहा हूँ, उनको कौन देख पाएगा? उनको देखने के लिए किसका आँख की ताकत नहीं है। बोले डर, बोले चलो कोई बात नहीं। तो गलता मठ में आए, आकर के सारे रामानंदी चारों तरफ घेर कर बैठे, देखते हैं कहाँ से किताब लाता है, कौन से कॉपी करता है। कुछ किताब किसी ने, बैठ गए, कलम चला रहे हैं, चल रहा है, कहाँ से लिख रहे, कैसे लिख रहे, सब हताश हो गए, क्योंकि तो ठाकुर जी ने तो बोल रहे थे वो लिख रहे थे, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। अब लिख बिफोर टाइम, 2 महीना टाइम था, 1.5 महीना में रेडी कर दी, 1.5 महीना में रेडी करके पूरे भाष्य तैयार करके लेकर आए गोविंद जी मंदिर में। बोले प्रभु मैं कहाँ को बोलूँ, मैं लिखा तो मैं नहीं, मैं केवल कलम चलाया, लिखा तो आप ही है, आप ही ने जो बोले मैं केवल उसको लिखते गया, कॉपी तो मैं सचमुच किया, राइटर तो आप ही है। तो इसलिए मैं, हम सभी अलग अलग संप्रदाय के भाष्य का नाम अलग अलग भाष्य है, परिजात सौरभ भाष्य है भाष्य, तो हमारा भाष्य ना तू दे दे नाम, पहले बचाओ, राधारानी को बचाओ तू नाम ना, नहीं, क्योंकि आप ही इस भाष्य के रचयिता है, तो इसलिए इस भाष्य का नाम मैं गोविंद भाष्य रखूँगा। तो तभी इस हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय के वेदांत सूत्र के जो भाष्य बलदेव विद्याभूषण ने रचना किए, उसका नाम श्री गोविंद भाष्य रहा, क्योंकि गोविंद जी ने कराए उसको, बिफोर टाइम लिखवा दिए। आप उसको लेकर प्रोड्यूस कर दिए, वो तो रामानंदी अब आए नहीं युक्ति करने के लिए, बोले हम तो देखे ही, ये पता नहीं किसे लिख रहा था।
गजब की बात है। उनको नहीं पता चला गोविंद जी ने कराए सारे। गोविंद जी ने भाष्य लिखवा करके, उनको हरवा करके, उनको पूछ काट करके राधा रानी के रखे। बोले मुझे उनको रखना है, कुछ भी करना पड़े, आई विल डू इट। तब गोविंद जी की इस मदद से और श्री बलदेव विद्याभूषण के माध्यम से आज हमारे गौड़ीय संप्रदाय बरकरार रहा। संप्रदाय में राजा को मान्यता देना पड़ा, प्लस जहाँ भी अभी इसी राधा गोविंद, राधा कृष्ण, राधा श्याम सुंदर देखते हैं, ये भी बलदेव विद्याभूषण के ही माध्यम से आज ये संभव हो पाया, नहीं तो वो तो उठवा दिए थे हमारे संप्रदाय। तो इसलिए हमारे गौड़ियों के लिए श्री बलदेव विद्याभूषण का जो मदद है, जो उनके उपकार, जो देन है, उसको तो कभी हम भूल ही नहीं सकते। अब वो ना होते आज राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद, राधा पार्थसारथी, राधा कहाँ होते, ना होते। इतने श्रृंगार, इतने अल्टर, ना ये संप्रदाय बचता, गोविंद भाष्य लिख करके बचा। तो इसलिए हमारा संप्रदाय, ये शिक्षा, ये सुंदर कार्यक्रम, ये भजन पथ जो डायरेक्ट भगवान ने खुद करवाए, और किसी का नहीं, और किसी का तो कोई बोल, लेकिन यहाँ आचार्य कौन? साक्षात भगवान गोविंद देव जी, राधा गोविंद देव स्वयं अपने प्रिय भक्त बलदेव विद्याभूषण को सहायता करने के लिए ये कर करके राज सभा में हमको विजय दिला करके मान्यता प्राप्त करके आज ही हैं। तो इस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण ये हमारे परंपरा में महान आचार्य रहे, जिनके वजह से आज हमारे गौड़ीय सिद्धांत, गौड़ीय साहित्य, राधा गोविंद की पूजा अर्चना और ये परंपरा, ये प्रणाली सब बच करके रहा। तो ये थे बलदेव विद्याभूषण की विशेष देन हम लोग के प्रति। नहीं तो ऐसा तिलक भी नहीं कर सकते थे, रामानंद तिलक सारे सब कुछ आज ही चीज बचा के रखे। बलदेव विद्याभूषण ने प्रार्थना करके भगवान गोविंद जी को एंगेज करा के कराए। ये बलदेव विद्याभूषण ऐसे भक्त थे, ऐसे उनके गुरु निष्ठा, भगवत निष्ठा था, तो उनके प्रार्थना से भगवान स्वयं आकर काम किए और बचा के रखे ये परंपरा को। तो इसलिए आज आप लोग जो परंपरा में जो तिलक करते हैं, जो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं सिद्धांत हमारा गीता भागवत आदि, ये सारे डायरेक्ट ही श्री राधा गोविंद जी का ही है। माध्यम तो निमित्त मात्रम बलदेव जी बने थे, लेकिन ठाकुर जी ने कराया। आप लोग सब गर्वित होना चाहिए। यस, हमारे को एरे गरे से नहीं है, सीधा राधा गोविंद जी ने ये शास्त्र, ये परंपरा, ये तिलक, ये सब सिस्टम उन्होंने दिए, हमको बचा कर रखें, जो दे गए हैं। तो इसलिए जो भी इस गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्भुक्त होते हैं, इस संप्रदाय में दीक्षित होते हैं, इस संप्रदाय में भगवान की सेवा पूजा करते हैं, उनका फिर आगे गारंटी क्या? क्या पूछा? ये ठाकुर जी ने खुद ही किए हैं, उनको फिर पूछना क्या है? तो यहाँ से जुड़ जाना ही कल्याण है। इस संप्रदाय का अंतर्भुक्त हो गया तो भगवान बोलते हैं कि मैं तो उनका फैमिली मेंबर मानूंगा ही। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे माने आत्मसम। दीक्षित हो गया इस परंपरा में, बोले मेरे एक फैमिली मेंबर बढ़ गया। अभी यीशु कपड़ा लता रोटी कपड़ा मुझे देखना पड़ेगा। गोविंद जी बोले मैं क्या करूँ, मेरे एक्सेप्ट किया उनको, तो जो भी आएगा फैमिली मेंबर मेरा ही होगा। तो आप लोग जो भी इसी संप्रदाय में आएंगे, सीधा राधा गोविंद के परिवार के सदस्य बन जाएंगे। ओके, ये बाकी संप्रदाय की बात नहीं है, केवल गौड़ीय विशेष गौड़ीय संप्रदाय की बात है। क्योंकि राधा गोविंद जी ने इस संप्रदाय को अपना करके, बचा कर रख करके इसी परंपरा में से करके गए। तो इसलिए आप लोग इतने सौभाग्यशाली है कि इस संप्रदाय में जुड़ करके सीधा राधा गोविंद के परिवार के सदस्य बन चुके हैं, है कि नहीं? ऐसा तिलक, ऐसे मंत्र, ऐसे पंथ, ऐसे जो उपाय, जो सब है हमारा, ये सब डायरेक्ट भगवान के अंतर्गत है कि नहीं? जैसे कई लोग एकादशी काल करते हैं, लेकिन गौड़ीय एकादशी परसों है, क्योंकि हमारा सिस्टम अलग है, गौड़ीय प्रणाली अलग है। हर प्रकार से तिथि बार नक्षत्र में गौड़ीय विधि अलग है। हमारा जो निर्णय बहुत अलग प्रकार से होता है। हम
प्रातः काल में सूर्य उदय में जो तिथि रहेगा उसी तिथि को मानेंगे, भले दिन भर ना रहे उसी को मानेंगे। ये गौड़ीय प्रथा है, तो भगवान ने देगा ये प्रथा, हम उसी को मानेंगे। बाकी लोग अपने बुद्धि से करे, हम लोग बुद्धि नहीं रखते हैं, सीधा ठाकुर जी के शरण में शरणागत, ठाकुर जी जो बोला वही करेंगे। अब बताओ कौन फायदा में रहेगा, है कि नहीं? आपने बलबुद्धि पर काम करना चाहिए, न ठाकुर जी की अंगुली पकड़ो पार कर दे। ये है सत्शासन गौड़ीय संप्रदाय में, सीधा ठाकुर जी के पूछ पड़ पार करके जाओ। अपना बुद्धि लगाना है, जो आया उसी को ग्रहण करो, उसी में पार करके जाओ। तो ये भगवत कृपा से सिक्त ये गौड़ीय संप्रदाय, जिसको बलदेव विद्याभूषण ने माध्यम बन करके बचा। यद्यपि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं आप गोस्वामीगण ने सारे सब फंडामेंटल क्लियर किए थे, लेकिन बाद में ऐसे गंभीर स्थिति में ऐसे भगवान ने आकर अपने भक्तों को रक्षा किए और अपने संप्रदाय को बचा कर रखे। तो इस प्रकार गंगा माता गोस्वामिनी वो भी हमारे संप्रदाय के, जिनके लिए श्री जगन्नाथ भगवान ने स्वयं अपने पैर से पानी का गंगा के तालाब को गंगा बना दिए। ये संप्रदाय का ऐसी घटना है, श्री जगन्नाथ जी ने बैठे बैठे अपने आसन पर ये तालाब को गंगा बना दिए, उनको डुबकी लगाकर खींच कर बहा कर ले आए, अपने चरण में डाल दिए, प्रूव कर दिए। पूरे राज्य राजा तक सर में हद कैसे अंदर गई, इतने बड़े मोटा कवाट, 1.5 फीट के मोटे कवाट, उसके अंदर कैसी चली गई, ठाकुर जी ले गए। ये है जगन्नाथ जी की करामत, है ना? नहीं, गंगा माता गोस्वामी के लिए किए, और ये है राधा गोविंद जी ने दूसरी प्रकार से करामत। तो ये संप्रदाय में अनेक ऐसे आपको कथा मिलेगा जहाँ की साक्षात, चाहे जगन्नाथ जी हो, चाहे राधा गोविंद हो, चाहे गोपीनाथ हो, एक खीरचोर गोपीनाथ बोलते, वो भी चोरी किए हमारे संप्रदाय का। गोपीनाथ मंदिर नाम था, अभी खीर चोर गो नाम चेंज हो गया, उनका चोर नाम हो गया। क्यों चोर बने भगवान ने? अपने भक्त के लिए। इस संप्रदाय के भक्त के लिए भगवान को क्या क्या नहीं करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता। जब इस संप्रदाय के अंतर्भुक्त होते हैं तो यहाँ तो भगवान ने आ करके स्वयं काम दाम करते हैं, है ना? नहीं तो आपको केवल उनके परिवार के अंतर्भुक्त हो जाना है, मेंटेनेंस तो उनका, वो देखेंगे कैसे उद्धार होगा, क्या होगा, है ना? नहीं तो ऐसे सबसे श्रेष्ठ ये परंपरा है प्रामाणिक, भगवान के द्वारा सुरक्षित और एक्सेप्टेड, और सब प्रकार से भगवान ने उनको बना कर रखे हैं। इस प्रामाणिक परंपरा जो माधव गौड़ीय संप्रदाय है, पहले तो ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से आए, फिर माधवाचार्य आए, माधवाचार्य से भी अलग है ये गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु ने हर एक संप्रदाय से दो मत लेकर के ये अलग सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद तत्व में ये गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। गौड़ीय संप्रदाय का अपना भाष्य बलदेव विद्याभूषण ने लिखे। इस प्रकार से वर्तमान जो स्थिति है ये बिल्कुल गौड़ीय संप्रदाय कुछ अलग है 4 संप्रदाय से। और पद्म पुराण में कहा गया है 4 संप्रदाय प्रामाणिक है, उसी से दीक्षा लेने से कोई भगवत ज्ञान प्राप्त करते हैं प्रामाणिक रूप से, बाकी तो सब अप्रामाणिक है ऐसे। लेकिन इन चारों में से भी जो सारम सारम समुद्रतम वो है गौड़ीय, क्योंकि भगवान स्वयं आकर उसको बना कर गए। तो इसलिए 4 संप्रदाय से मुख्य संप्रदाय जो गौड़ीय संप्रदाय है, यद्यपि उनके मूल है माध्व और उसके मूल है ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत, लेकिन फिर भी हम लोग उससे अलग है, गौड़ीय है, क्योंकि गौड़स्वर भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसको बनाए, उस परंपरा को चलाए। हम साक्षात हमारे इष्ट देव कौन है? गौड़ेश्वर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। वो कृष्ण नहीं है, कौन है? राधा कृष्ण दोनों हैं, 2 in 1, डबल बेनिफिट, डबल एक्शन है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए आप लोग विशेष सौभाग्यशाली मानने चाहिए अपने आप को कि हम ऐसे विशेष परंपरा के अंतर्गत हैं जहाँ पर गंगा माता गोस्वामिनी जैसे माताजी डिवोटी एक थी ऐसी महान, जैसे उनका किंवदंती कहा जाता है। जगन्नाथ जी के जितने पुजारी बड़ पंडित तक सब गंगा माता उनके गंगा माँ मठ में लेते हैं, देखिए आज भी। और बलदेव विद्याभूषण जो परंपरा को बचाने वाले, एक प्रभु जी एक माता जी,
प्रभु जी की तरफ भी ग्लोरी से, माता जी की तरफ से ग्लोरी से, दोनों खुश हो जाना चाहिए, है ना। बाकी संप्रदाय में तो केवल प्रभु जी रहते हैं, लेकिन यहाँ दोनों ने, माता जी भी है, प्रभु जी भी है कि नहीं। हाँ, तो दोनों बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए इस संप्रदाय में। हरे कृष्ण। ओके, किसी को कुछ पूछना हो, कोई शंका समाधान है, बोलिए। कृष्ण भावना भावित है। हाँ जी, वो दीक्षित भी है, मतलब पूर्ण कृष्ण भावना भावित है, लेकिन वो किसी मतलब हेल्थ इशू की वजह से उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाती है। हाँ। लेकिन उनके घर वाले उन्हें है ना इतना परेशान करते हैं, कहते हैं कि तुम तो कृष्ण को मानते हो, तुम तो उन्हें पूजते हो, कृष्ण तुम्हारे साथ ऐसे क्यों कर सकते हैं। और कहते हैं कि चलो झाड़ फूक वाले के पास चलो, वो झाड़ फूक करवाते हैं, तागे तक बीज पहनाते हैं। तो उसे क्या करना चाहिए, वो पहनने चाहिए? बिल्कुल नहीं, तो अगर कृष्ण के ऊपर विश्वास है तो उन्हीं के विश्वास में पूर्ण रहना विश्वास चाहिए। है, पर महाराज जी बस, वो घर और वालों कुछ को कैसे समझाएं? प्रार्थना करे कृष्ण को, उनको घर वालों को कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, कृष्ण ही सबको समझाते हैं, वही काम करेंगे। तो सुनो ना मैंने गोविंद बलदेव शरण क्या के, सारे राज्य प्रजा राजा सब गोविंद जी के शरण में है, बोला आप बचाओ, तो वो पाठ पढ़ा देंगे ठीक से। हम अपना बुद्धि चलाना नहीं चाहिए, हमारा परंपरा में यही है, पूर्ण समर्पण ठाकुर जी के चरण में, प्रभु आप ही बचाओ, कोई बचाए। प्रहलाद महाराज की कथा सुना नहीं? जी सुना। पूरे पापा से लेकर पूरे राज्य सैन्य सब मारने चाह रहे थे, वो क्या कर रहा था, हरे कृष्ण कर रहा था। कोई कुछ बिगड़ पाए उसका, तो फिर डरने का क्या। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम कहते हैं कि कुछ भौतिक भगवान से मांगना नहीं चाहिए, पर जैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहते हैं तो ना चाहते हुए भी कभी डेली रूटीन में कुछ भौतिक मांग लेते हैं और बाद में ग्लानि होती है, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या बोलते हैं कि जैसे भौतिक कुछ भगवान से मांगना नहीं चाहिए, पर जैसे हमारा डेली रूटीन में हम ना चाहते हुए भी भौतिक मांग लेते हैं, मांगना नहीं चाहते हैं और बाद में गिल्टी होता है, ग्लानि होती है, तो आज से मत मांगो, अब तो जितना मांग ले आज से मत मांगो, है ना। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज़ एक्सेप्ट माय प्रणाम्स। माता जी, महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न था कि जैसे हमारे परंपरा के जितने भी आचार्य हैं सब बहुत विद्वान हैं, सब महान आचार्य हैं, तो प्रभुपाद जी ने श्रील बलदेव विद्याभूषण जी की कमेंट्री को ही मतलब इतना स्पेशल क्यों माना? और भी तो आचार्य सारे बहुत विद्वान हैं हमारे परंपरा में। प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण को इसलिए माना कि बलदेव विद्याभूषण ने हमारी परंपरा को बचा के रखे, गोविंद भाष्य के रचयिता, इसीलिए। थैंक यू सो मच महाराज जी। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अगर घर वाले हमें अलाउ ना करें मंदिर आना और हम भक्तों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, मंदिर आने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है, पापा से बहाने मारने पड़ते हैं, तो ये क्या करना ऐसा सही है? और हम क्या करें, मतलब हम मंदिर आना चाहते हैं, भक्तों का संग चाहते हैं, पर हम नहीं कर पा रहे हैं। घर पे कर पाते हैं या ऑनलाइन रह पाते, पर मंदिर नहीं आ पाते हैं ना। यस प्रभु, यस महाराज जी, तो मंदिर नहीं आए, झूठ बोलते ऐसे। देखिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दास गोस्वामी को शिक्षा देते समय बोले जो सही भक्ति है वो बाहर में दिखावटी नहीं होना चाहिए। भक्ति अंगरूणी इंटरनल मैटर है। अंतरे निष्ठा कर बाहिरे लोक व्यवहार, अचिरेण कृष्ण तुम्हार करीबे न उद्धार। कृष्ण आपको बहुत जल्दी उद्धार कर लेगा अगर आप बाहर में जैसे आपके घर वाले, परिवार वाले, पब्लिक चाहते हैं ऐसे व्यवहार करो बाहर वालों के साथ,
लेकिन अंदर में कृष्ण जाने और आप जानो कितने समर्पित है कृष्ण के प्रति। केवल कंठी तिलक बिड़िया लेकर घूमने से भक्ति नहीं हो जाता, भक्ति तो अंदर से भावना से होता। भगवान भावग्राही है, ये कंठी तिलक ग्राही नहीं है, बिड़िया ले घूमने से नहीं होता। तो इसलिए आपके परिवार के, अब सास ससुर के, माता पिता के परिवार कोई नहीं चाहते हैं, उनके सामने ऐसा मत करो कि पता लगाए क्या भक्त हो, उनको पता ही नहीं चलना चाहिए। उनके सामने तो बोलेंगे आप जैसे चाहते हैं ऐसे ही है, लोक व्यवहार, लेकिन अंदर में आप रोते हैं, आपका रोना कृष्ण तक पहुंचना चाहिए। अंदर कैसे प्रभु कैसे करूं, क्या करूं, अंदर से किसी को नहीं पता चलना चाहिए, तो बहुत जल्दी कृष्ण आपको उठा के ले जाए। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। हरे कृष्ण महाराज जी, जैसा आपने बताया कि हमारे परंपरा में पूर्ण समर्पण होता है, तो ये कैसे हमारे अंदर आ सकता है? आप कुछ सुनने से, जैसे आज सुना ऐसे बराबर सुनो कि समर्पण करना है, तब आएगा। पता चले तब तो करेगा, बताइए तो क्या करोगे। सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, है कि नहीं?